देखिए बच्चों, हम प्रश्नावली 1.2 का 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात हमें क्या सिद्ध करना है? अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे वही नियम लगाना है, कुछ नहीं है नया। आप लोग जान चुके होंगे, बार बार इसको इतनी प्रैक्टिस करिए कि बोर्ड में जैसे ही दिखे तो सबसे पहले आपका मन इसी को हल करने का करे। क्योंकि जो क्वेश्चन हमें आता होता है वो क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो उसी को सबसे पहले करना भी चाहिए और मन भी करता है कि पहले इसी को हम करें। बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करके मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, हम आप लोगों के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? वीडियो को रोक करके फिर आगे हल करिए आप। माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है नहीं है, लेकिन हम पहले क्या मान के चलेंगे? है, उल्टा मान के चलते हैं। तो फिर यहाँ पे P/Q भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या तो Q0 = 0, ये आप जान चुके हैं, आप लिख लेंगे, ठीक है। P और Q क्या हैं? सहअभाज्य हैं और HCF इनका 1 है, ठीक है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 3√3 परिमेय है और P/Q भी परिमेय है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ से 3 को ले जाते हैं बटे में, तो √3 बराबर P/3Q बन जाएगा। अर्थात ये √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, P/3Q एक परिमेय संख्या है, जो विरोधाभास प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए क्या है? 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। हेलो बच्चों, देखिए अभी तक हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हल कर चुके हैं। अच्छे तरीके से उसको डिफाइन किया गया है और अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा? माना √5 एक परिमेय संख्या है, ये आप हर बार मानते हैं, ठीक है। P/Q भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे Q0 = 0, जहाँ PQ क्या है? सहअभाज्य हैं, ये बिंदी है रखी हुई है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे HCF इनका क्या होगा? 1 के अलावा कोई भी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पे जब हल करेंगे तो एक के अलावा भी अन्य गुणनखंड आ जाता है, तो हमारी मानी गई धारणा गलत हो जाती है, अर्थात विरोधाभास प्रकट होता है और सिद्ध हो जाता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो ये √5 बराबर P/Q, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं तो √5 का वर्ग बराबर p बटा q का होल स्क्वायर। यहाँ से √5 का वर्ग 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा p² बटा q²। तिरछा गुणा कराएंगे तो 5q² बराबर p²। q² को इधर रखिए तो p² अपान 5 आ गया, p² अपान 5 आ गया। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से कटता है तो उसका वर्गमूल भी उस संख्या से कटता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए 5 का वर्ग 25 है, इसके वर्गमूल से ये कटता है, मतलब इसका वर्ग जो है 5 से अगर कट रहा है तो 25 का वर्गमूल भी 5 से ही कटेगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5, 1 आ जाएगा। जैसे 3 का वर्ग क्या होता है? 9, 9 किससे कटता है? 3। तो यहाँ पे 9 का वर्गमूल जो 3 आएगा वो भी 3 से ही कटेगा। कहने का मतलब किसी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से कटता है तो उसका वर्गमूल भी उसी संख्या से कटेगा। अर्थात यहाँ पे वही कंडीशन है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि p² 5 से विभाज्य है तो p भी, क्योंकि p² का वर्गमूल क्या आएगा? p, तो p भी 5 से विभाजित होगा, ये कन्फर्म है। अच्छा, p का एक अन्य गुणनखंड 1 के अलावा 5 मिल गया। अब q का निकालते हैं तो जिसका गुणनखंड मिला करता है उसी को हम बराबर ले लिया करते हैं किसी और अन्य अचर पद से। तो यहाँ पे क्या करते हैं? p बराबर 5r लेने पर दोनों, अब यहाँ पे समीकरण इसको 1 बना दीजिए। तो p का मान, यहाँ पे आते हैं हल करते हैं, उधर जगह नहीं। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? 5q² बराबर p की जगह में क्या रखना है आपको? 5r। तो ये 5r का होल स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे 5q² बराबर, यहाँ p की जगह में रख देना है अंदर 5r और होल स्क्वायर लगा देना है, ये लग गया। 5 का वर्ग करेंगे तो 5q² बराबर 25r² आ गया। अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 25r² को इधर लाते हैं, 5q² को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 25r² बराबर 5q²। यहाँ से 5 से काट दीजिए, 5 × 9 5, 5 × 5 = 25। तो यहाँ पे r² बराबर क्या आ जाएगा? q² बटा 5। ये 5 जाएगा बटे में जाएगा। यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि q² 5 से विभाज्य है, तो q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं आप, आपने माना था सहअभाज्य, अर्थात इनका 1 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं था। लेकिन यहाँ क्या सिद्ध हो रहा है कि p का अन्य गुणनखंड 5 है, q का भी अन्य गुणनखंड 5 है। अर्थात ये मानी गई अवधारणा हमारी क्या होती है? गलत सिद्ध होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि p और pq का 1 के अलावा अन्य गुणनखंड 5 भी है, जो कि गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको इतना करना पड़ेगा। ये अगर p और q सहअभाज्य नहीं है तो यहाँ पे ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, और यहाँ पे इक्वल है
तो अगर ये सभाज्य नहीं है तो यह अपरिमेय होगा, यह अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा। इसलिए सिद्ध हो जाता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर चुके हैं प्रश्नावली 1.2 का। अब हम आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है बच्चों, इसको वीडियो को पॉज करके सभी लोग नोट कर लीजिए।